थूकना मना है, मैं तो यहीं थूकूंगा। यहाँ गंदगी ना फैलाए, कोई नहीं देख रहा है, इधर ही कचरा फेंक देता हो। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसके बारे में हमारे देश में ना कोई बात करता है और ना ही बात करना जरूरी समझता है। वो सच्चाई है भारत में नागरिक चेतना यानी सिविक सेंस की भारी कमी। सिविक सेंस एक ऐसा गुण जो बताता है कि इंसान समाज में रहते हुए दूसरों की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान का कितना ध्यान रखता है। ये वो नैतिक जिम्मेदारी है जो हर उस नागरिक से उम्मीद की जाती है जो एक सभ्य समाज में जीना चाहता है। लेकिन भारत में आज हालात क्या है? लोग वही शौच करते हैं जहां शौच करना मना है लिखा हो, जहां थूकना मना है लिखा हो वहीं पान थूक देते हैं, और जहां सफाई होनी चाहिए वहीं गंदगी छोड़ जाते हैं। हाल ही में विशाखापट्टनम में एक योगा डे का आयोजन किया गया था, लोगों को योग का लाभ बताने के लिए, फिटनेस को प्रमोट करने के लिए। लेकिन कुछ ही देर में बहुत से लोग आपस में योगा मैट के लिए झगड़ने लगे और कई तो वो मैट चुरा कर ले भी गए। टू कीप योरसेल्फ फिट का इवेंट पर हमारा समाज मानसिक रूप से कितना अनफिट है ये दिखाकर चले गए। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाए तो 90% लोग बिना टिकट के आते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं भाई आज ही तो नहीं लिया, वरना मैं तो हमेशा टिकट लेता हूँ। इसी तरह नो एंट्री में गाड़ी घुसाने वाले भी कहते हैं अरे पता नहीं था, वरना कभी नहीं नो एंट्री में आता। कई लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक सिग्नल तब फॉलो करते हैं जब ट्रैफिक पुलिस मौजूद हो, वरना हमें क्या, लेफ्ट और राइट देखते हैं और सिग्नल क्रॉस। ये वही मानसिकता है जो समाज की जड़ों को खोखला कर रही है। भारत में पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग सार्वजनिक संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी चीज जो किसी की नहीं है समझते हैं। ट्रेन से कंबल, चादर, तकिए चोरी कर लेते हैं। रेलवे के अनुसार सिर्फ 2 महीनों में 4 लाख से ज्यादा रुपए की बेडशीट, ब्लैंकेट और पिलो चोरी हुई है। बात है 2017 की, हमारे देश की पहली तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। भारत की प्रीमियम ट्रेन सारी सुविधाओं के साथ, लेकिन पैसेंजर ने क्या किया? विंडो ग्लास तोड़ दिया, एलसीडी स्क्रीन तोड़ दिया और बहुत सारे लोग तो हेडफोन तक चुरा ले गए। इसी साल हमारे देश में कुंभ का आयोजन हुआ था। पूरे देश से लोग कुंभ जा रहे थे, लेकिन कई लोग इतने बेकाबू थे कि ट्रेन की खिड़की तोड़ डाला तो किसी के ऊपर गंदा पानी फेंक दिया। अब आप सोचिए, जो लोग कुंभ पाप धोने जा रहे थे उनका पाप तो धुला नहीं होगा बल्कि और पाप बढ़ ही गया होगा। और ऐसा इसलिए लोग करते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं ये तो सरकारी चीज है, मेरा क्या जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी चीजें आपके ही टैक्स के पैसे से बनती है, चाहे आप नौकरी करते हो या ना करते हो। हर बार जब आप कोई सामान खरीदते हैं तब आप जीएसटी के रूप में सरकार को टैक्स देते हैं, और वही टैक्स के पैसे से सरकार हम लोगों के लिए नई नई योजना लाती है। रेलवे के वॉशरूम में अक्सर देखा गया है कि स्टील का मग चैन से बंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो खुला छोड़ दिया जाए तो लोग उसे भी चुरा लेंगे। ये मजाक नहीं, ये हमारी सामाजिक चेतना का आईना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब करने वाले सिर्फ अनपढ़ लोग हैं तो आप गलत हैं। सिविक सेंस की कमी केवल अनपढ़ लोग में ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों में भी है। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें ट्रेन का खुद का कर्मचारी ट्रैक पर कचरा फेंक रहा था। हवाई जहाज में लैंड होते ही लोग सीट बेल्ट खोलकर भागने लगते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। ये सब वही लोग हैं जो शायद एमबीए, इंजीनियर या डॉक्टर्स होंगे, लेकिन नैतिक शिक्षा में फेल। लोग अपनी गाड़ी को तो चमका के रखते हैं, लेकिन उसके अंदर का कचरा सड़क पर ही फेंक देते हैं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले होंगे जो कभी भी लाइन में लगना नहीं चाहते हैं। रेलवे, बैंक, मंदिर, अस्पताल, हर जगह धक्का मुक्की करते हैं। 2022 में भारत में 4.6 लाख रोड एक्सीडेंट हुए, जिनमें 1.7 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें से 1.2 लाख मौतें सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई।
यानी अगर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते तो 1.2 लाख जिंदगियां बच सकती थी। भारत हर साल 1.43 लाख टन ठोस कचरा पैदा करता है, लेकिन उसका 25% हिस्सा सड़कों, नालियों और नदियों में पड़ा रहता है। शौचालय बने पर लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। दीवार पर यहाँ शौच करना मना है लिखा हो वही शौच करते हैं। जून 2014 में नमामि गंगे शुरू किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में इस प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन क्या माँ गंगा साफ हो गई? अभी भी लोग उसी तरह गंगा में कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा में सबसे ज्यादा प्रदूषण घरेलू कचरे और धार्मिक सामग्री से होता है। सरकारें प्रयास करती है। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, करोड़ों रुपए खर्च किए, पर लोगों का व्यवहार नहीं बदला। देश में ट्रैफिक नियम कानून है, लेकिन लोगों में डर नहीं है। एनजीटी का आदेश है कि नदियों में कूड़ा न फेंके, लेकिन कोई इसका पालन नहीं करता। जब तक जनता खुद नहीं बदलेगी, कोई सरकार, कोई योजना सफल नहीं हो सकती। हम 5G चला सकते हैं, चांद पर लैंड कर सकते हैं, पर सड़क पर थूकना बंद नहीं कर सकते। भारत को अगर वाकई में सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले एक जिम्मेदार समाज बनाना होगा। जीडीपी, सेना, टेक्नोलॉजी सब तभी मायने रखते हैं जब नागरिक अपने देश को सम्मान देना सीखे। सिविक सेंस सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ये स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में नहीं, परिवार और समाज से सीखी जाती है। अगर आप सच में देशभक्त है तो सिर्फ झंडा लहराना ही नहीं, बल्कि उस देश की सड़कों को साफ रखना, नियमों का पालन करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना भी जरूरी है। याद रखिए, देश सिर्फ सीमा पर नहीं बचाया जाता, देश हर उस चौराहे पर बचाया जाता है जहां आप नियमों का पालन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर भारत बना सकें। जय हिंद।